हेलो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है मुझे, तो वो क्लैरिटी के लिए मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। अगर आप और चाहते हैं सॉल्व करना तो प्लीज सेंड मी द मैसेज, आई कैन हेल्प यू। एंड वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि किसी ने डाउट पूछा है तो वो सबको उस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। ये अगेन क्लास 11th वेक्टर्स का है, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास। अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन, ध्यान से सुना करिए वीडियो सो दैट आपको क्लियर हो जाए। आपके पास एक गिवन सिचुएशन है, ये क्वेश्चन के ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन की सिचुएशन दी हुई है। एंड इट वाज आस्क्ड दैट कि Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is along each direction and that should be minimum force। न्यूटन का मतलब मिनिमम फोर्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिचुएशन दी हुई है अगर आपको, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम फोर्स इन न्यूटन। ओके, न्यूटन की कितनी मिनिमम फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगेगी। अब आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम ये देखें कि कौन से एक्सिस में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक्स एक्सिस है, मतलब आई कैप। तो सबसे पहली फोर्स जो मुझे मालूम है, जो दिख रही है, वो 4i कैप है, यानी एक्स एक्सिस में। करेक्ट। उसके बाद मैंने देखा नॉर्थ में कौन सी दी हुई है, यानी वाई एक्सिस में कौन सी दी है, 3 न्यूटन। यानी दूसरी जो है वो 3j कैप है, जो कि वाई एक्सिस में है। अगेन एक जो डायगोनल से लग रही है वो रिजल्टेंट है, जो 37 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इसके लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आप इस तरीके से देखें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्स और वाई, और ये आपका 37 है डिग्री, तो कंपोनेंट जो होंगे इस 5 न्यूटन फोर्स के, एक होगा 5 cos 37 जो उसी बेस में होगा, और एक उसके ऊपर होगा जिसे कहेंगे 5 sin 37। यू हैव टू रिजॉल्व इन द कंपोनेंट। रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, और रेजोल्यूशन जो होता है वो रेजोल्यूशन कैसे होता है, रेजोल्यूशन जो आपका है वो बेस जहां होता है वहां cos और उसके अपोजिट साइन। ठीक है, तो अब अगर मैं इस तरफ फाइंड आउट करना चाहूं, यानी इन दोनों फोर्स को भी मुझे इसके साथ ऐड करना पड़ेगी ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में अकेली एक फोर्स नहीं है। इस 5 न्यूटन का भी एक कंपोनेंट उसी एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो वो कितना लग रहा है, तो मैं बोलूंगी कि एक्स एक्सिस में जो 5 का एक कंपोनेंट है वो कितना है, 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो 3/5 होती है। करेक्ट, तो 5 और 5 कट गया, यानी 3i कैप, यानी 4i कैप के साथ एक 3i कैप भी उस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे ही मैं y एक्सिस की निकाल लेती हूँ, तो y एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक और कंपोनेंट है वो हो जाएगा 5 sin 37, और sin 37 की जो वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। ठीक है, रिमेंबर इट, कुछ चीजें आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये हो गया 4, यानी ये 4j कैप हो गया। करेक्ट, यानी टोटल फोर्स देखिए क्या क्या हो गई अब हमारे पास, कौन कौन सी थी। एक तो क्वेश्चन में दी थी 4i कैप, एक हमने निकाली कि 3i कैप एक कंपोनेंट लग रहा है, प्लस एक क्वेश्चन में दिया था 3j कैप, प्लस हमने ये भी देखा कि एक जो कंपोनेंट है वो हमने निकाला हुआ है, एंड दैट इज हाउ मच, दिस इज 4/5 ना, तो इट इज 4 एंड हियर इट इज 3/5, तो 3i, तो 4i प्लस 3i एंड दिस इज 3j प्लस 4j, ये क्वेश्चन के हिसाब से है ना। तो इसका मतलब कितना हुआ आपका, 4 प्लस 3, दिस इज 6i हो गया, प्लस 7j हो गया। ये आपकी टोटल फोर्सेस हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको उस डायरेक्शन में फोर्स, आई थिंक आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू रॉन्ग, cos 37 is 4/5, yes here I am wrong। cos 37 जो है वो 4/5 होता है, तो इट विल बी 4i कैप, सॉरी you just note it down, cos 37 is 4/5। ओके, तो ये 4i कैप हुआ, यानी 4 प्लस 4 होगा, तो आंसर विल बी 8i, है ना। एंड sin 37 होता है 3/5, हियर आई मेड मिस्टेक, इट इज 3/5, तो ये हो जाएगा 3j कैप। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए एंड बाय हार्ट करिए वैल्यू।
एक जरा सी गलती देखिए अपने आप आपको यहाँ पे फिर गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज थी 4i और 4j की ये ऑलरेडी नोन थी, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ है ना। अब आपके पास कितना हो गया 4i, एक जो क्वेश्चन में दिया था 4i जो हमने एक एक्स एक्सिस में निकाला, दोनों का हो गया 8i। एक हमारे पास 3j क्वेश्चन में दिया था, एक हमने 3j निकाला है, तो ये हो गया 6j। तो टोटल फोर्स आपके पास जो है वो कितनी है 8i प्लस 6j, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको निकालना है कि कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड ईस्ट डायरेक्शन में लगना है और वो मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो मैं कहूंगी कि 8i, ये क्वेश्चन के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8i प्लस 6j प्लस अ फोर्स कंपोनेंट शुड बी मिनिमम अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने कह दिया ki कैप। इस एक्सिस में ki कैप मतलब k की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि फोर्स हमारी मिनिमम हो, है ना। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। अब इस आई कैप को मैं इधर ले आती हूं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के आई कैप प्लस 6j एंड दैट इज माइनस एफ, या उल्टा भी लिख सकते हैं आप, इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि k माइनस 8i माइनस 6 इज इक्वल टू एफ। एग्रीड, एफ को रहने दीजिए, इसको उधर ले आइए, तो k माइनस 8i कैप माइनस 6 इज इक्वल टू एफ। अब मुझे जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ k माइनस 8, कोएफिशिएंट ऑफ i एंड कोएफिशिएंट ऑफ j कैप। इसको आपको पता होना चाहिए, मतलब आपने जब मैग्नीट्यूड निकालना है f तो आपको निकालना पड़ेगा अंडर रूट k माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ता है आपको। मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे f की, आई वॉन्ट द f मिनिमम। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर का टर्म है k माइनस 8। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए मतलब मुझे k माइनस 8 नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होता। उसे मिनिमम करने के लिए मुझे ये पूरा टर्म जीरो करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो k माइनस 8 फॉर f टू बी मिनिमम क्या करना पड़ेगा मुझे, k माइनस 8 जो है वो जीरो लेना पड़ेगा, यानी k की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगी 8। सो दिस इज द वैल्यू फॉर विच योर f विल बी मिनिमम विच इज एक्टिंग अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पहले हमने टोटल फोर्स निकाली है, टोटल फोर्स में x एक्सिस और y एक्सिस में दी हुई थी। एक जो फोर्स दी थी 37 डिग्री के साथ, उसके मैंने दो कंपोनेंट रिजोल्व किए। रिजोल्व करने के बाद मैंने टोटल फोर्स निकाली है। इस टोटल फोर्स में मैं क्या कहना चाह रही हूं, आपको एक ऐसी फोर्स की वैल्यू चाहिए जो ईस्ट डायरेक्शन में मिनिमम हो। तो मैंने के आई, अगर वो वेस्ट कहता, अपोजिट कहते थे तो माइनस आई कैप हो जाता। वो जिस डायरेक्शन में चाहे वो निकलवा सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट बदलना, आई की जे की के, करेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर टर्म जो है, ये जो आपको एफ की वैल्यू निकली है, इसको मिनिमम करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर आपका जीरो होना चाहिए। तो मुझे k की वैल्यू मिल गई कितनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपका। आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं और वो वेक्टर कौन कौन से हैं, a कैप प्लस 2b कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं एंड 5a माइनस 4b। दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेक्टर इसके साथ अगर परपेंडिकुलर है देन आई हैव टू फाइंड व्हाट इज a डॉट b। a डॉट b अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल, उनका जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। दिस इज नोन कंडीशन। तो हमें थीटा निकालना है। देखिए मैंने डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया, तो a क्या हो गया, यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा तो 5a, ठीक है। फिर a के साथ माइनस 4b तो माइनस 4a डॉट b। देन यहाँ पे हुआ 2b डॉट a यानी 5 टू ज़ा 10b डॉट a एंड b डॉट 1 यानी 4 टू ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 10 माइनस 4 हो गया आपका प्लस 6, यहाँ बचा 5 क्योंकि a डॉट a क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ b डॉट b भी 1 हो गया तो माइनस 8। अगर मैं इस टर्म को यहाँ ले जाऊं तो क्या होगा, 5 माइनस 8 इज माइनस 6a डॉट b, ठीक है। तो माइनस 3 इज माइनस 6a डॉट b। इसका मतलब कि हमारा आंसर आ रहा है हाफ। मॉड a डॉट b का फॉर्म है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब क्योंकि ये मॉड जो है वो यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कॉस थीटा हो जाएगा हाफ, यानी थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स दिए हुए थे तो उनकी वैल्यू हम 1 ले सकते हैं।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव में आता है तो आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप एक आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगी। अभी मैं आपको आइडेंटिटी सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि जो a क्रॉस b होता है, अगर हम a क्रॉस b का स्क्वायर करते हैं तो दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर b स्क्वायर, जिसका आप मैग्नीट्यूड लेते हैं -2 टाइम्स, नो नॉट -2 टाइम्स, इट इज a डॉट b द होल स्क्वायर। ठीक है, ये डॉट है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी प्रूव्ड है। कैसे प्रूव्ड है? देखिए मैं एलएचएस लेके चलती हूँ कि इट इज a क्रॉस b द होल स्क्वायर। मैंने ले लिया इसको। अब a क्रॉस b क्या होता है? a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा द होल स्क्वायर। एग्रीड? ए बी साइन थीटा मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा का टर्म है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट व्हाट? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी द होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है देन देयर इज डायरेक्ट आंसर। तो आप ये देखिए, अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूं। क्वेश्चन ने मॉड ए को 2 दिया है, मॉड बी को 5 दिया है और a क्रॉस b 8 दिया। आई हैव टू फाइंड a डॉट b। तो a डॉट b को मैं यहीं रहने देती हूँ। अगर मैं इसको वहां ले जाती हूँ, इसको यहां लाती हूँ, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a क्रॉस b द होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a डॉट b का स्क्वायर है। इस बात को याद रखिएगा। आइडेंटिटी ऐसी हो गई क्योंकि मुझे a डॉट b चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू दी थी 2 स्क्वायर, बी की वैल्यू दी थी 5 स्क्वायर, माइनस ए क्रॉस बी की वैल्यू दी हुई है 8 स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? 4 2 2 4 इंटू 25 माइनस 8 8 36, है ना? और यहाँ 25 इंटू 4 मतलब हुआ 100 माइनस 36, सॉरी 8 8 64, 8 2 नहीं करना है, 8 8 64। तो ये हो गया आपका 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 मतलब हुआ आपका 36, और ये 36 निकाल रहे हैं आप a डॉट बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब a डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज √36। तो आंसर कितना हुआ? इट इज 6 6 6 36। तो ये आपका आंसर होता है व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो हाउ इट हैज केम यू हैव टू डू। तो क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे सॉल्व करके भी बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।